एक बार की बात है, भगवान बुद्ध वन से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक व्यक्ति बड़े ही लगन से जमीन खोदने में लगा हुआ है। वहीं कुछ दूर पे बुद्ध ने सोचा क्यों न विश्राम किया जाए, तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस व्यक्ति को जमीन खोदते खोदते एक कलश मिला। कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा आज तो मेरा भाग्य बहुत ही अच्छा है और मुझे इतने धन की प्राप्ति हुई। उसने कलश बुद्ध के चरणों में रखा तथा कहा, हे तथागत, आप मुझे आशीर्वाद दें। आपके आशीर्वाद से ही मुझे इतने बड़े धन की प्राप्ति हुई है, इतनी धन संपदा मुझे मिली है। मैं इसमें से आपको भी कुछ देना चाहता हूँ। आप भी इसमें से कुछ धन ग्रहण कर लें, उसे मैं भेंट के रूप में आपको देना चाह रहा हूँ। ऐसा वह व्यक्ति बुद्ध के पास जाके बोला। उस व्यक्ति की बात का उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारे लिए धन दौलत संपदा है, पर मेरी दृष्टि से देखो, मुझे यह लगता है कि यह कोई विष का घड़ा है। इसमें विष भरा हुआ है और बिना परिश्रम के मिला हुआ धन तो वैसे भी विष के समान ही होता है। कि ऐसी बातों को सुन के वह व्यक्ति बड़ा ही नाराज हुआ और अपना धन का कलश उठाया और वहां से चला गया। धीरे धीरे वह व्यक्ति धन को बेचता और उससे बहुत सारी संपत्ति खरीदता और वह धीरे धीरे एक गरीब व्यक्ति से धनवान व्यक्ति में परिवर्तित हो गया। किंतु ईर्ष्यावश लोगों ने राजा से उसकी शिकायत कर दी कि जमीन में दबा हुआ कोई खजाना इस व्यक्ति को मिला है। इनसे मिलने वाला धन संपदा तो राजकोष यानी राज्य की संपत्ति होती है, उसे लेने का किसी को अधिकार नहीं है। ऐसा किसी व्यक्ति ने राजा से शिकायत कर दी। राजा ने तुरंत ही यह फरमान जारी किया कि उस व्यक्ति को पकड़ के लाया जाए। और जब उस व्यक्ति को पकड़ के लाया गया तो उससे उस कलश के बारे में पूछा गया और उसे बताया गया कि धरती से मिला हुआ धन राज्य की संपदा होती है, उसे किसी को उपयोग करने का अधिकार नहीं है। तो वह सारी धन संपदा पुनः राजा के पास राजकोष में जमा कर दिया जाए। उस व्यक्ति ने अपने मन की सच्ची बात बता दी कि हीरे जवाहरात बेच कर ही उसने इतनी धन संपदा इकट्ठी की है और सब कुछ सुख सुविधाओं का साधन उसने उसी धन को बेच के किया है। राजा के आदेश से उस पूरे परिवार के लोगों को कारावास में डाल दिया गया। वह व्यक्ति कारावास में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए आए तो उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मुझे आपसे कुछ कहना है। उस कलश के बारे में राजा ने कहा, बताओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब वह कलश मुझे उस जंगल में प्राप्त हुआ था तो बुद्ध वहां उपस्थित थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें रत्न नहीं है, ये विष है, यह विष से भरा हुआ कलश है। उन्होंने मुझे इसे लेने से मना किया था, पर उनकी यह बात सुन के मेरे मन में उनके लिए बहुत अपमानजनक बातें आई थी और मैंने उनका बहुत ही निरादर किया अपने मन में। बुद्ध ने यह भी बताया था कि बिना परिश्रम का मिला हुआ धन विष के समान होता है और विष किसी के लिए लाभकारी हो ही नहीं सकता। तो हे राजन, मैं बुद्ध से अपनी इस बात के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ कि मेरे मन में उनके लिए गलत भावना आई थी। उस व्यक्ति की बात सुन के राजा ने भगवान बुद्ध को बड़े ही सम्मान से अपने राज्य में बुलाया और उस व्यक्ति से मिलने की अनुमति दी। वह व्यक्ति जब बुद्ध से मिला तो उनके चरणों में गिर के उनसे क्षमा मांगने लगा। कहा, तथागत, आपने सत्य ही कहा था, यह कलश धन से नहीं भरा हुआ है, यह कलश तो विष से भरा हुआ है। और मैं उस विष से भरे हुए कलश को लेके बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। इसके कारण
आज मेरी यह अवस्था हो गई है कि पहले तो मैं बिना धन के आराम से सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करता था, पर धन मिलने के कारण सारी सुख सुविधाएं मिली और वह पुनः चली गई। उसे भी जाने का दुख नहीं है, पर अब तो मुझे देखिए कारावास में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है और मेरी गलती की सजा मेरे परिवार को भी मिल रही है। तो मैं आपसे अपनी उस भूल के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ। इसी कारण से मैं आपको बहुत स्मरण कर रहा था। व्यक्ति की यह बात सुन के बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से कहा कि कृपा कर आप इसे छोड़ दें, इसकी कोई गलती नहीं है। अब यह सुधर गया है और यह बड़े ही एक अच्छे व्यक्ति की तरह अपना जीवन यापन करेगा और अपने कमाए धन से ही अपने परिवार को चलाएगा। बुद्ध के कहने पे राजा ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया और वह अपने जीवन में अपने कर्मों को ही, अपने परिश्रम को ही सबसे बड़ा धन समझने लगा। इन्हीं बातों के साथ हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।